नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वंदना साथियों, ग्रोथर्स के परिवार में साथियों। आइए साथियों, आप सबको जो है हमारा जो क्लास चल रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसको आगे बढ़ाते हैं साथियों। हमारा लेक्चर नंबर 4 है इसमें। तो साथियों, हमारा है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 देखिए साथियों। टाइप नंबर 5 हो गया था साथियों, ये 6 है, हमारा टाइप नंबर 6 है। 6 देखिए, 6 इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर साथियों, सम क्रम। सम क्रम, यह साथियों हमारा इवन ऑर्डर का मतलब है सम क्रम है आपका ये। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर सम स्थान पे आते हैं, इवन ऑर्डर पे होते हैं, उन पर आधारित आपका सीरीज बनेगा साथियों। अर्थात आप इसमें कह सकते हैं बी टी एफ एच डॉट 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 साथियों। ये आप देख सकते हैं, ये आपका दूसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये छठवां अक्षर है, और ये साथियों आठवां अक्षर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन अक्षरों का जो क्रम है वो 2 4 6 8 डॉट 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 चल रहा है साथियों। अर्थात ये क्या है साथियों, ये ऐसे अक्षर है जो इवन ऑर्डर पे हैं साथियों, है ना। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा साथियों, ये क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। फिर इसको मैं आपको बेसिक सॉल्व कर दिखाऊंगा, और फिर शॉर्टकट में भी सॉल्व करके दिखाएंगे साथियों। इस पे जो क्वेश्चन बनता है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बाएं से बाएं से छठवें अक्षर, छठवें अक्षर के दाहिने, नौवां अक्षर कौन सा होगा, नौवां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार से फॉर्मेट होता है इसमें क्वेश्चन का। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दिया साथियों, हटा दिया जाए, तो आपको बताना है जो अक्षर बचेंगे उसमें आपको बताना है बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने नौवां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारा क्वेश्चन साथियों। अर्थात ये जो बोला है साथियों, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला काम, पूरा एबीसीडी लिख करके आपको दिखाते हैं काट करके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड।
ये साथियों टोटल 26 अक्षर है A to Z। अब हमारा जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसको हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। ये देखिए ए को भी हटाइए क्योंकि शुरू ए से ही करना है साथियों। ए को हटाइए, फिर सी को हटाइए साथियों, फिर उसके बाद प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते जाइए, काटते जाइए। देखिए प्रत्येक दूसरा अक्षर काटते जाइए, इस प्रकार से काटते जाइए। ये देखिए साथियों, अब जो जो अक्षर बचे हुए हैं उनको नोट कर लेते हैं और सीरीज हमारा बन जाएगा। तो देखिए साथियों, ये हमारा बचा है बी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स एंड जेड। ये हमारे अक्षर बचे हैं साथियों। ये देख सकते हैं आप 13 अक्षर कट गए हैं और ये 13 अक्षर बचे हुए हैं। और जो अक्षर बचे हैं इनका अगर ऑर्डर हम लोग देखें साथियों, इनका ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इवन ऑर्डर ही है। ये देखिए, ये हमारा दूसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये छठवां अक्षर है, और ये साथियों आठवां अक्षर है, ये 10वां है, ये 12वां अक्षर है, 14वां अक्षर है, और ये हमारा 16वां है, 18वां है, ये 20वां है, 22 है, 24 है, और साथियों क्या है हमारा 26 है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं सभी अक्षर जो बचे हुए हैं, प्रत्येक दूसरा अक्षर काटने के बाद जो अक्षर बचे हुए हैं इनका क्रमांक आप देख सकते हैं कि इवन ऑर्डर में है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये सब के सब क्या है, इवन ऑर्डर में है साथियों। ठीक है ना, यही हमारा नाम है साथियों टाइप का इवन ऑर्डर यानी समक्रम साथियों। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे साथियों। अब देखिए यहाँ पे अगर बेसिक से करेंगे तो पूरा आप ऐसे एबीसीडी लिख के काटेंगे, जो बचेगा फिर उसमें आप काउंटिंग करेंगे। बाएं से बोला है छठवां, देखिए बेसिक से देखिए, बाएं से छठवां बोला है, तो बाएं से छठवां अक्षर हमारा देखिए क्या है साथियों। यहाँ से आप देखिए इसका अगर जो नया ऑर्डर देखेंगे, ये ओल्ड यानी इवन ऑर्डर में देख रहे हैं तो हमारा क्या 2, 4, 6, 8 है। लेकिन अब बच्चे के ऑर्डर में अगर इनको हम देखें तो ये हमारा पहला अक्षर है, और ये दूसरा अक्षर है साथियों, और ये तीसरा अक्षर है, ये चौथा है, और ये हमारा पांचवा कहलाएगा, छठवां कहलाएगा, और ये सातवां, और ये आठवां, और ये नौवां, 10वां, 11वां, और ये 12वां, और ये साथियों 13वां है। देखिए 13 अक्षर बचे हुए हैं। तो इनका जो ओरिजिनल अल्फाबेट में जो ऑर्डर होता है साथियों वो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए 2, 4, 6, 8 इवन ऑर्डर में लिखा हुआ है। और इनका देखिए जो हमारा अब लेट बच्चे के अकॉर्डिंग अब जो न्यू ऑर्डर बना है, जो नई सीरीज बनी है साथियों, इवन ऑर्डर में अगर देखेंगे तो इनका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है साथियों। तो अब यहाँ पे आप बेसिक से अगर सॉल्व करेंगे तो इतना करने के बाद अब आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए साथियों, बाएं से बोला छठवें अक्षर, तो बाएं छठवां क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए छठवां यहाँ पे एल है, ये छठवां अक्षर हो गया। अब इसके दाहिने जाना है साथियों, इसके दाहिने जाना है आपको, नौवां अक्षर जाना है साथियों। देखिए नौवां अक्षर जाना है, तो इसके दाहिने नौवां जाना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसको फिर से यहाँ जाएंगे 8, और ये क्या हो गया 9, यानी डी हमारा देखिए यहाँ पे आ गया है ना। इस प्रकार से अगर देखें साइक सर्कल पे रखेंगे तो फिर से अक्षर यही आपको मिल जाएंगे, है ना। इस प्रकार से देखेंगे तो आपको बन जाएगा ये, है ना। लेकिन हमें शॉर्टकट में करना है साथियों, बेसिक से नहीं करना है। एग्जाम में इस प्रकार से करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना साथियों। तो अब कैसे करेंगे इधर देखिएगा, हमने सब कुछ यहाँ आपको बता रखा है कि क्या करना है। इतना समझने के बाद अब देखिए मैं आपको कैसे ट्रिक बना के दे रहा हूं, वह भी आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए अब हमारा देखिए क्या है कि जो हमारा न्यू ऑर्डर है, इन सभी अक्षरों का जो नया प्लेस वैल्यू है इसमें, और जो इनका ओरिजिनल है उसमें एक रिलेशन दिख रहा है साथियों। क्या दिख रहा है, एक रिलेशन दिख रहा है। तो रिलेशन को देखने का प्रयास करिए जरा। अगर हम न्यू प्लेस से ओल्ड प्लेस पे जाएं, न्यू प्लेस से ओल्ड प्लेस पे जाएं, तो 1 से 2 हो गया, यहाँ देखिए 2 से 4 हो गया, 3 से क्या हो गया 6 हो गया, 4 से क्या हो गया 8 हो गया, 5 से 10 हो गया साथियों, है ना। और 6 से 12, ये देखिए सब दुगना हो रहा है, देखिए, है ना साथियों। यानी न्यू प्लेस से पे आपका अगर ओल्ड प्लेस देखेंगे तो दुगना हुआ है, यानी हम सीधे कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 आपको दिख रहा है साथियों। ठीक है ना। तो और कुछ नहीं करना है हमें, अब नए के अकॉर्डिंग में आपको इसका आंसर बताना है साथियों, है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से सीधे करना क्या है,
छोटा सा एक शॉर्टकट में आप लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में कह रखा है बाएं से छठवें के दाहिने नौवां। इतना सॉल्व करना तो जानते ही आप लोग, सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं। तो ये आपका एक अक्षर लेफ्ट में है, एक अक्षर क्या साथियों राइट में है। तो पहला काम है सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन पहले नंबर पर लेफ्ट है तो हम लेफ्ट ही रखेंगे बच्चों। तो 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। 6 और 9 क्या होता है बच्चों, 15 होता है ना। क्लियर है साथियों। तो यहां से आप देख सकते हैं ये हमारा 15 हो गया। अब 15 का मतलब क्या है, 15वां अक्षर आपको नहीं बताना है ना। 15वां अक्षर आपको नहीं बताना साथियों। तब क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हमें क्या करना है, दुगुना करना है। क्या करना है, दुगुना करना है। यहां से कर लीजिए, दुगुना कर देना है। चलिए, तो हम कहेंगे कि भैया बाएं से 15 को क्या करिए, दुगुना करिए। तो कितना आ जाएगा, बाएं से 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 अक्षर तो होते नहीं साथियों, 30 अक्षर नहीं होते तो हम क्या करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, 30 मतलब हमारा ये जो है 26 से ज्यादा है। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे टोटल 13 ही अक्षर हैं और 13 से ज्यादा आ गया है। इसका मतलब है हम इसमें क्या कर दे भैया, 13 घटा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम 26 वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ 13 ही अक्षर हैं। टोटल हमारे पास कितने अक्षर है, 13 है साथियों। तो इसे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे 15 में से 13 ही घटा दीजिए। क्योंकि साथियों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब 26 अक्षर होते थे और 26 से ज्यादा आते थे तो 26 घटा देते साथियों। और यहाँ 13 अक्षर हमारे पास, टोटल कितने हैं, 13 हैं। और जब 13 से ज्यादा आएगा तो हमें क्या करना है, 13 ही घटा देना है वैल्यू में से। इसका मतलब है 1 से लेकर 13 के अंदर हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो सीधे काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से सीधे काम करना है, 15 में 13 घटाएंगे 2 आएगा। अब रूल कहता है भैया इवन ऑर्डर का, कि दुगना करके आंसर कर दो, दुगना करके आंसर कर दो भाई। अब यहां से करना है 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 4। और 2 गुणे 2 बराबर 4 का मतलब बाएं से चौथा क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल आ गया। तो बाएं से चौथा क्या कहलाएगा साथियों, डी कहलाएगा। ये करेक्ट आंसर हो गया साथियों, है ना। यहां से कोई दिक्कत, अगर आप देखिए बाएं से 15 अगर देखेंगे, ऐसे लिख के देखेंगे तो देखिए यहाँ तो 13 अक्षर हो गया है, 13वां क्या है, जेड है। और उसके बाद 14वां क्या होगा, बी होगा। और 15वां क्या होगा, फिर से डी होगा साथियों। क्योंकि सर्कल पर जब रखेंगे तो सभी अक्षर गोल गोल घूमते रहेंगे। तो 13 के बाद फिर से क्या मिलेगा, बी मिलेगा। 14 पे आपको 13 पे, 14 पे आपको बी मिलेगा, 15 पे आपको डी मिल जाएगा साथियों, है ना। देखिए आपको शॉर्टकट में करना है, ठीक है ना। ये रूल आपको पहले ही बताया जा चुका है साथियों। आपका यूजुअल ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, फर्स्ट ऑफ सेकंडरी में, इस सब में बताया जा चुका है कि अगर जितने भी अक्षर हैं उससे अगर ज्यादा आता है, अगर 26 अक्षर हमारे पास है, 26 से ज्यादा आता है तो साथियों 26 घटा देते हैं हम इसमें। और जब हमारे पास टोटल 13 ही अक्षर है और 13 से ज्यादा आएगा तो 13 वाला रूल लगाएंगे, हम 13 घटा देंगे इसमें भैया, है ना। सिंपल सा एकदम कॉमन सेंस लगाना और कुछ नहीं करना साथियों। तो एकदम सीधा सा सवाल है। पहला काम है सॉल्व करिए, सॉल्व करने में जो वैल्यू आए, है ना, पहले देख लीजिए कि 13 के अंदर है कि नहीं। अगर 13 से ज्यादा है तो 13 घटा दीजिए, अगर 13 के नीचे है तो क्या करना है, दुगुना करके आंसर कर दीजिए, है ना साथियों। यह आपका क्वेश्चन था। आइए इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा देता हूं साथियों, आप लोग बताइएगा इसको फटाफट। हमारा क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से
तीसरे अक्षर के दाहिने पांचवें अक्षर पांचवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है। अब आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएंगे साथियों, कुछ भी इसमें आपको एबीसीडी नहीं लिखना है, डायरेक्ट। सबसे पहला काम हमने आपको बताया कि पहले जो आप सॉल्व करते चले आए इसको सॉल्व कर लीजिए। बाएं से बोला साथियों तीसरे अक्षर, के दाहिने बोला पांचवें अक्षर, के दाहिने बोला साथियों क्या? चौथा अक्षर साथियों। यहां से सबसे पहला काम सॉल्व करना तो आप सब सीख चुके होंगे साथियों। लेफ्ट राइट है पहला जोड़ा, तो इसमें हमारा जुड़ जाएगा और रहेगा पहले नंबर पर लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लिखेंगे साथियों हम। चार, तीन और पांच कितना हो गया साथियों? 8 हो गया। जो बचा है उसको उतार लेते हम लोग, यहाँ पे 4 आ गया। फिर से एक जोड़ा बन गया साथियों। और इस जोड़े में आप क्या देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस जोड़े में आप देख पा रहे हैं कि फिर से अपोजिट का डायरेक्शन है, यानी फिर से जुड़ेगा और रहेगा लेफ्ट में ही चल रहा है तो लेफ्ट में चलेगा। 8 4 12। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर करने से पहले क्या करना है? इसको दुगुना कर देना है, क्योंकि इवन ऑर्डर का क्वेश्चन है साथियों। इसे क्या करना है? दुगुना करना है। ये हमारा लेफ्ट 12 गुणे क्या हो गया साथियों? 2। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट का हो जाएगा 24 साथियों। क्या हो गया हमारा? ये 24। और साथियों बाएं से जो 24वां अक्षर होता है वो क्या होता है? एक्स होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी इवन ऑर्डर में देखेंगे साथियों तो बाएं से जो 12वां अक्षर आएगा वही हमारा क्या आएगा? एक्स आएगा साथियों। 13वां अक्षर अभी अभी आपने देखा था जेड था साथियों, है ना? तो ये हमारा हो गया बाएं से 24वां अक्षर क्या हो गया साथियों? एक्स हो गया। नहीं आपने सिंपल तरीके से क्या किया? कुछ नहीं, सबसे पहला काम सॉल्व कर लिए, लेफ्ट राइट लिख करके जो वैल्यू आया उसको दुगना करके हम क्या कर लिए साथियों? सॉल्व कर लिए, है ना? इस बार जो वैल्यू आया था बाएं देखिए 12 ही अक्षर आया था। अगर ये 13 से ज्यादा आता तो जो रूल हम पढ़ चुके हैं पहले वो रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे साथियों। रूल हमने पढ़ा है कि अगर 13 से ज्यादा आएगा तो पहले 13 को घटा देंगे, हम वैल्यू में से 13 कम कर देंगे तो 1 से लेके 13 तक की वैल्यू हमारी पता चल जाएगी, उसके बाद दुगुना करेंगे, है ना साथियों? स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है साथियों। आइए साथियों मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी में। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आपको दिमाग में बैठाना है साथियों और कुछ नहीं करना है। चलिए साथियों हमारा क्वेश्चन आ रहा है अगला। सब क्वेश्चन वही रहेगा, बस बाएं से आपको बताना है साथियों। 8वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं आपको बताना है साथियों 12वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन है साथियों। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या काम करना है। सबसे पहला काम हमने आपको बताया कि इसको क्या करिए? लिखिए। बाएं से 8वें बोला, के दाहिने बोला क्या साथियों? 9वां बोला, के बाएं क्या बोला है? 12वां बोला है साथियों। अब यहां से क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है और एक लेफ्ट का है और एक राइट का है तो लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे। और 8 और 9 कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। और जो बचा है उतार लीजिए, 12 है आपका। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट सेम सेम डायरेक्शन में है साथियों, और जब सेम सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? घटेगा, है ना साथियों? तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि लेफ्ट कितना 17 में से 12 जाएगा 5 आ गया साथियों। 17 में से 12 घटाएंगे 5 आएगा, तो हमें वैल्यू क्या करना है साथियों, इसको दुगना करके आंसर कर देना है, बस हो गया। 5 दूनी 10, तो साथियों यहाँ पे हो गया 10। अब बाएं से 10वां अक्षर सबको पता है कि भैया जम्मू में डेली 10 लोग मरते हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जे हो गया। ठीक है साथियों, बाएं से आपका 10वां अक्षर क्या हो गया, जे हो गया करेक्ट आंसर, है ना साथियों, क्लियर है। हाँ, आइए, उम्मीद है आप सबको इस टाइप समझ में आ गया। और साथियों एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, फटाफट आप इसको सॉल्व कर बताइएगा, फिर मैं आपको ऑड ऑर्डर पे ले चलूंगा साथियों, ऑड ऑर्डर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आइए, चलिए साथियों यहां से हमारा क्वेश्चन रहने वाला है अगला। क्वेश्चन हमारा आ गया साथियों, तो दाहिने से आपको बताना है, दाहिने से 5वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा। कंडीशन हमारा वही है साथियों कि सभी प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, वर्णमाला के प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा देना है, तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा, ए से शुरू करके हटाना है, तो बचेगा हमारा इवन ऑर्डर। तो इवन ऑर्डर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना आपको बताया है। सबसे पहला काम इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दाहिने से दे रखा है साथियों, दाहिने से है आपका 5वां अक्षर, के दाहिने साथियों 6वां अक्षर है, के बाएं आपको ले जाना है 13वां अक्षर आपको बताना है साथियों। पहला काम है कि सॉल्व करो बेटा, यहां से आप देख रहे राइट राइट है बच्चों, लिखेंगे हम राइट से ही, लेकिन क्या लेंगे बेटा, 5 में 6 घटाएंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि बड़े में से छोटा घटा देते हैं, ये आपको गलत नहीं करना है साथियों, आपको पहले में से दूसरा घटाना है, चाहे पहला वाला छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑर्डर नहीं चेंज करना है। तो 5 में से 6 घटाएंगे साथियों, क्या आएगा, -1 आ जाएगा। जो बचा है इसको उतार लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बाएं से 13 बचा हुआ है। अब क्या करना है साथियों, फिर से एक जोड़ा बन गया, और इस बार जो जोड़ा बना है उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक राइट है और एक क्या है, लेफ्ट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो जुड़ेगा साथियों, लेकिन रहेगा राइट से ही, क्योंकि पहले नंबर का डायरेक्शन क्या चल रहा है, राइट चल रहा है। तो यहां से राइट हो गया, और ये -1 साथियों प्लस का 13। तो साथियों आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया वो राइट से कितना आ गया, 12 आ गया। 13 में से घटाएंगे 12 आ गया साथियों। अब साथियों इसे क्या काम करना है, चाहो तो आप पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो साथियों। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका साथियों, यहाँ लगाएंगे आप, जब हमारे पास टोटल 26 अक्षर होते थे तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए नियम बनाया साथियों, क्या कि भैया टोटल से एक ज्यादा में से घटाना है। 26 अक्षर होते थे तो 26 से एक ज्यादा 27 में से घटाते थे, जब डायरेक्शन चेंज हो जाता था। तो यहाँ टोटल कितने हैं हमारे पास, 13 अक्षर है साथियों, क्योंकि 13 को तो काट दिया गया है, ए से प्रारंभ करते प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है। 13 अक्षर कट गए तो बचे कितने साथियों, 13 अक्षर बचे हैं। अब उन 13 में आपको देख रहे हैं कि आपको बताना है ना साथियों, यहाँ से दाहिने से 12वां बताना है। अगर आपको याद है दाहिने तो ठीक है, वरना फिर क्या करिए, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए साथियों, है ना। तो साथियों इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो हम कहेंगे 13 से एक ज्यादा 14 में से घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और 14 माइनस 12 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बाएं से क्या आ गया, 2 आ गया। अब बाएं से दूसरा है तो दुगना करना है साथियों, इसका मतलब हो जाएगा बाएं से दूसरा गुणे क्या, 2 बराबर क्या, 4। अब बाएं से चौथा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना साथियों। या फिर क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप क्या कर दीजिए, यहां से आप रूल लगा दीजिए, तो दाहिने से 12 है, दुगना कर दिए, दाहिने से क्या आ जाएगा, 24। अब दाहिने से 24 का मतलब क्या साथियों, है ना। अब उसको आप लेफ्ट में करेंगे, क्योंकि दाहिने से किसी को याद नहीं होता साथियों, है ना। तो अगर इसको लेफ्ट में बोलेंगे तो 4 ही तो आएगा, लेफ्ट से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा साथियों। देखिए
इसी बात को हम ऐसे कर सकते हैं, अथवा करके यहां समझ लीजिए साथियों, है ना। दाहिने से 12 बचा है, तो रूल कहता है भाई, रूल कहता है क्या, दुगना करो भैया, इवन ऑर्डर का दुगना कर दो भैया। ये आ गया राइट का कितना आ गया, 24 आ गया बच्चों। राइट का 24 आ गया, तो 24 तो हमें याद नहीं, साथ दाहिने से हम लोग को नहीं याद होता है, तो लेफ्ट में कितना होगा साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 27 में से घटा देंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, है ना, यानी आप इसमें से देखिए ये हमारा क्या है, ज्यादा है, तो यानी हम सिंपल सा तरीका है क्या इसमें यूज करना है साथियों, ये आपका दुगना आपने किया, दाहिने से 24 आया, है ना। देखिए 12 दूना क्या हो गया साथियों, 24 आ गया, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यार बच्चों, लेफ्ट में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 27 माइनस 24, लेफ्ट का 3 हो जाएगा, लेफ्ट का 3 हो जाएगा साथियों, है ना। लेफ्ट का क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखिए यहां से आपको दिक्कत होगी, है ना। ये तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर तो आपको पता है, बाएं तीसरा क्या होता है, सी होता है, और जो कि सी हमारा मिलेगा ही नहीं इवन ऑर्डर में साथियों। क्या इवन ऑर्डर में सी मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि पहला काम क्या करिए, आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, है ना, उसके बाद रूल को अप्लाई करिए साथियों, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, तभी आपका सही आंसर होगा, वरना गलत हो जाएगा। देखिए चलिए, ये इवन ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा साथियों, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर राइट में आया है तो पहला काम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, जो वैल्यू आया उसको दुगुना करके आंसर कर दीजिए, इवन ऑर्डर में आंसर आ जाएगा साथियों, इवन ऑर्डर में आंसर आ जाएगा। रूल हमारा यही है कि जो भी वैल्यू आए उसको क्या करिए, पहला काम तो लेफ्ट में करिए, उसके बाद दुगुना करके आंसर कर दीजिए, बस खत्म, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं साथियों, ऑड ऑर्डर का हमारा टाइप है। टाइप नंबर हमारा साथियों नेक्स्ट है टाइप नंबर 7, ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर। पैटर्न को समझना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे साथियों। इसका मतलब होता है विषम क्रम, विषम क्रम, विषम क्रम। अब देखिए साथियों, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, एक क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज में देता हूं, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट कराते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बाएं से नौवें अक्षर के बाएं, के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। चलिए इसको भी पहले मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा साथियों, फिर उसके बाद आपको देखिए, सबसे पहला काम पूरा एबीसीडी लिख के आपको दिखाते हैं कैसे कटेगा साथियों। ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए साथियों, हम आपके पूरे अक्षर लिखे हुए। इसमें देखिए साथियों, कह रहा है बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो बी को काट दो साथियों, डी को काट दो, हर दूसरा अक्षर काटते जाओ, यानी जितने इवन वाले हैं सब कट जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे साथियों। ये देखिए एकदम आराम से काटते जाए साथियों। ये देखिए ये सब कट गए साथियों। अब जो बचे हुए उनको लिख लेते हैं साथियों जरा। तो आइए मेरे प्यार बच्चों, जो बचा है, क्या बचा है मेरे प्यार बच्चों? बचा हमारा ए है, सी है, ई है, जी है, आई और के, एम, ओ, क्यू, यस, यू, डब्ल्यू, वाई। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 13 अक्षर हमारे बचे हुए, 13 अक्षर बचे हुए साथियों, है ना। बाकी सब कट गए, लेकिन अब इनका ऑर्डर जरा देखिए। ओरिजिनल की अगर बात करें साथियों तो इनका क्रमांक क्या है? ओरिजिनल की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये हमारा क्या है? पहला है, ये तीसरा है, और ये पांचवा है, ये सातवां है, नौवां है, 11वां है, 13वां है, ये 15 है, 17 है, और ये 19 है, और ये साथियों 21 है, और ये आपका 23 है, और ये आपका 25 है साथियों। 13 अक्षर हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इनका अब नया जो प्लेस है, नया जो इनका प्लेस है उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्लेस वैल्यू दिखाते हैं। ये पहला अक्षर कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा, तीसरा कहलाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, और ये नौवां, और ये 10वां, और ये 11वां, और ये साथियों 12वां, और ये हो गया हमारा 13वां हो गया साथियों। क्लियर है? आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया कि भैया अंग्रेजी माला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है। तो जब भैया बी से शुरू करते दूसरा अक्षर हटाते जाएंगे तो बचेगा क्या फिर? यानी इवन ऑर्डर पूरा कट गया, बचा क्या हमारा? देखिए ऑड ऑर्डर बचा। देखिए 1 3 5 7 9 11 सब क्या है? ऑड ऑर्डर है, विषम स्थानीय के अक्षर है हमारे। लेकिन इनका नए के अकॉर्डिंग अगर हम प्लेस देखेंगे तो भैया 13 अक्षर बचे हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से इनका ऑर्डर लग गया। तो अब नए से इनका देखिए हमारा पुराने प्लेस वैल्यू और नए प्लेस वैल्यू में क्या हमारा रिलेशन है, इसी से हमारा ट्रिक जनरेट होता है साथियों, है ना। इस बात को आपको अच्छे से रटना नहीं है, किसी बात को सर रटना नहीं है, आपको समझना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखिए एक से एक ही है आपका, तो यानी ये इसमें क्या रिलेशन है? सेम टू सेम आप देख सकते हैं। लेकिन यहां से देखिए जरा, हम अगर नए से पुराने की ओर जाएं, नए से पुराने की ओर जाएं तो एक अच्छा सा रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है। बस कैच करने की जरूरत है साथियों। ये देखिए, ये देखिए रिलेशन क्या है साथियों? सबसे पहला काम दुगना करो और -1 करो। तो साथियों अगर एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और फिर -1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 में साथियों 2 का गुणा कर दे, 2 में 2 का गुणा कर दे साथियों, इसको आइए इस कलर से आपको दिखाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें और -1 कर दें, देखिए 2 दूनी 4, अब -1 क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ भी हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं। गुणे 2 -1, यहाँ देखिए 3 वाले में देखिए 3 गुणे 2 करिए -1 करिए, है ना। 3 दूना 6, -1 कितना होता है बच्चों? 5 होता है ना। इसी प्रकार से 4 दूना 8, अब -1 क्या बच्चों? 7 हो गया। 5 दूना क्या होता है? 5 दूना 10, -1 बच्चों, है ना। 5 2 जा 10, -1 क्या हो गया? 9 आ गया साथियों। इसी प्रकार से आप यहां पर रिलेशन देख सकते हैं। 6 2 जा 12, अब -1 करेंगे 11 बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सब में वही रिलेशन है साथियों, सब में वही रिलेशन। इधर भी आप देख सकते हैं साथियों, 13 से 25 कैसे आएगा? गुणे 2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, देखिए 13 दूना 26, -1 क्या हो गया? 25 हो गया। यानी सभी रिलेशन, सभी अक्षरों में वही रिलेशन है। देखिए यहाँ पे, यानी नए प्लेस वैल्यू और पुराने प्लेस वैल्यू में यही हमारा क्या रिलेशन बैठ रहा है, यही हमारा ट्रिक का काम करेगा। ट्रिक हमारा क्या बन गया साथियों? गुणे 2 -1, बस
गुणे 2 माइनस 1 आपको रट लेना है साथियों, और कुछ भी नहीं करना है ना। सॉल्व करना सब कुछ आता है। ये देखिए जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर हमारा कोशिश ये रहे कि वैल्यू को पहला काम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट में रहने पे आपसे गलती होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है साथियों एकदम, है ना। तो सबसे पहला काम हम टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जो भी वैल्यू हमारा लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में नहीं अगर आएगा राइट में आया रहेगा तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद दुगुना करके -1 कर देंगे तो हमारा ऑड ऑर्डर का आंसर आ जाएगा, ऑड ऑर्डर का आंसर आ जाएगा साथियों। तो ये हमारा पूरा डिटेल था साथियों। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको क्या, एकदम शॉर्टकट में साथियों। आइए चलिए साथियों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं शॉर्टकट में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लिख लेना है शॉर्टकट में, बाएं से बोला 9वें अक्षर के बाएं बोला साथियों क्या, 5वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। ये देखिए बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर आपको बताना है साथियों, है ना। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ा बना है सेम सेम का, 9 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। अब 4 बाएं से चौथा साथियों तो होता डी है, लेकिन जब 26 अक्षर होते तब डी होता है ना। यहाँ तो क्या किया गया है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया है, तो बचे हुए 13 अक्षर हो क्या है, ऑड ऑर्डर के हैं। इसका मतलब ऑड ऑर्डर में चौथा कौन सा अक्षर होगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। यानी ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, और फिर आपका चौथा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, है ना साथियों। तो वैसे गिनना तो है नहीं आपको, तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, बस दुगुना करो और -1 करो बस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या कर देना है, 4 गुणे 2 करना है, अब -1 कर देना है बच्चों बस। तो 4 दूना 8, 8 -1 साथियों, इसका मतलब बाएं से क्या आ गया, 7। अब बाएं 7वां अक्षर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है, जी। G7 आप लोग जानते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं गए भी हैं कनाडा में, G7 का सम्मेलन भी हो रहा है साथियों, है ना। तो जी को आपने याद किया है, G7 होता है हमारा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये शॉर्टकट हमारा यूज करना है। देखिए कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जोड़ना घटाना तो आप सीख ही गए हैं, बस आपको रूल लगाना है क्या, कि अगर ऑड ऑर्डर क्वेश्चन रहेगा, कैसे पहचानेंगे ऑड ऑर्डर क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दिया जाए, हटा दिया, बस इतना ही पहचान है इस क्वेश्चन का, इतना ही क्या है साथियों, पहचान है। अगर बी से शुरू करते हुए कह देगा प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो इसका मतलब ये ऑड ऑर्डर है। अरे भाई हटाने के बाद जो बचेगा वो ऑड ऑड ही लेटर बचेंगे, ऑड प्लेस वाले ही लेटर बचेंगे, इवन प्लेस वाले तो सब कट जाएंगे, है ना। तो समझिए साथियों, अगर ऑड ऑर्डर का क्वेश्चन है तो पहले सॉल्व करना जानते ही है, सॉल्व करके क्या करिए, दुगुना करिए और एक घटा दीजिए, आपका आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम कोशिश करिए लेफ्ट में आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से सही आंसर कर ले जाएंगे, वरना गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि एग्जाम में आप जल्दी में रहते हैं साथियों। तो पता लगा राइट से आया है लेकिन आपने राइट को ध्यान नहीं दिया, वैल्यू में अप्लाई किया और आंसर किया, तो दिक्कत आ जाएगा, है ना। इसलिए लेफ्ट में करके आप आंसर करिए तो आप बचे रहेंगे। आइए साथियों, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है हमारा साथियों, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पी से शुरू करते हुए, पी से शुरू करते हुए, पी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो
बाएं से 17वें, बाएं से 17वें अक्षर के दाहिने, बाएं से 17वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन साथियों। तो चलिए साथियों, इसको मैं आपको शॉर्टकट बताते हैं जल्दी से। यहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, लेफ्ट राइट लिख लेंगे। बाएं से 17 बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर बोला राइट से क्या 8 बोला, फिर लेफ्ट क्या बोला बच्चों 6 बोला है, 16 16। तो इस सॉल्व करना तो आप सबको आता है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहां से सीधा जोड़ा बनाना है, और जोड़े में एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो पहले नंबर पर लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लिखेंगे, लेकिन वैल्यू जुड़ जाएगा बच्चों। तो 17 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 25 आपका। तो बाएं से 25 हो गया, जो बचा खोचा है उसको उतार लीजिए, बाएं 16 है साथियों। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ से जो जोड़ा बना हुआ है ये सेम सेम डायरेक्शन का है, तो रहेगा लेफ्ट ही। अब 25 में से 16 घटाएंगे बच्चों, क्या आएगा 9 आएगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू लेफ्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करना है, दुगुना करना है, और क्या साथियों -1 कर देना है बस, है ना बच्चों। तो क्या हो गया 9 दूनी 18। अब -1, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है। बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यों होता है। अभी जो हमारा आंसर आया साथियों, ये आपका एकदम अल्फाबेट के रियल ऑर्डर में आ गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, गुणे 2 -1 का प्रयोग किए, तो समझ जाओ हमारा क्वेश्चन चला गया कहां, जो ऑड ऑर्डर बोला था उसका प्रभाव खत्म हो गया, अब चला गया 26 अक्षर के क्रम में चला गया। तो बाएं 17वां अक्षर तो सबको पता है कि क्या होता है बच्चों, क्यों होता है। ये हमारा आंसर हो गया 17 साल के क्वीन, मैंने आपको याद करवाया साथियों, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो साथियों आज का सेशन आप लोग कैसे लगा, आप लोग देख सकते हैं कि इवन ऑर्डर और ऑड ऑर्डर आपको बताया गया है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है साथियों, इससे पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी हाल ही के एसएससी और बैंकिंग क्वेश्चन पूछे गए साथियों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप लोग अच्छे से घर पे जाकर रिवाइज करिएगा। अभी हमारा मिडिल ऑर्डर है साथियों, फिर उसके बाद हमारा मिक्स्ड सीरीज है और वेरिएबल है ना। यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में आप 4 टाइप देखेंगे साथियों, है ना। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पीआईक्यू भी करवाएंगे आपका इस टॉपिक का साथियों, ठीक है। लेकिन उससे पहले फिर मैं कहूंगा आप सबको साथियों कि आप सब लोग, जो लोग जिनका छूट गया है प्रीवियस क्लासेस, वो पूरा कंटिन्यू देख करके आए साथियों, और नोट्स बना करके आए। और सबसे ज्यादा जोर तो इस पे दूंगा साथियों कि सभी अक्षरों का क्रमांक याद करके आइए। मैंने आपको स्पेशली स्टोरी के माध्यम से बता रखा है, जाके जरूर देखिए, नोट्स बनाइए, स्टोरी दिमाग में बैठा लेंगे ना तो हमेशा याद हो जाएगा साथियों। और अक्षरों का विपरीत अक्षर, यह भी आपके होठों पे होना चाहिए साथियों, तभी आप मजा पाएंगे। विदाउट पेन पेपर आप आंसर कर सकते हैं, है ना साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों आज का सेशन यहीं तक, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।